Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous 2 lectures में हमने डेप्रीसिएशन की थ्योरी की थी और स्ट्रेट लाइन मेथड के न्यूमेरिकल किए थे. अभी करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन. राइट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम असेट पर डेप्रीसिएशन उसकी बुक वैल्यू पर लगाते हैं. असेट की जो भी बुक वैल्यू होगी उस पर डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते चले जाएंगे. एक एग्जांपल से बताती हूं, कंपैरिजन कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का. ठीक है, मान लेते हैं हमने एक मशीन परचेज की 1 लाख रुपीज की. ठीक है, दोनों तरह से डेप चार्ज करके देखते हैं इस 1 लाख रुपए की मशीन पर, और 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है और दोनों की ही इस मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स. ठीक है, 10 ईयर्स एक्सपेक्टेड लाइफ है और 10% का डेप लगाना है दोनों मेथड से. राइट, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको. अच्छा, 10 ईयर तक नहीं लगाकर देख रहे हैं हम, इसको 4 ईयर तक चेक कर लेते हैं. चलिए, फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन क्या होगा, 10% 1 लाख का 10,000 माइनस करके वैल्यू क्या आ जाएगी 90,000. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एवरी ईयर 10% किसका लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट का. तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी डेप 10,000 ही लगेगा. ठीक है, फिर कितना हो गया 80,000. थर्ड ईयर में जो डेप लगेगा वो लगेगा 10,000 अगेन, और अब वैल्यू रह जाएगी 70,000. अब फोर्थ ईयर में और लगाकर देख लेते हैं, अगेन 10,000 और वैल्यू रह जाएगी 60,000. अब देखते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है. फर्स्ट ईयर में डेप जो भी वैल्यू होगी बुक वैल्यू उस पर, तो स्टार्टिंग में तो ओरिजिनल कॉस्ट ही बुक वैल्यू होगी, तो 1 लाख का 10%. ठीक है, 1 लाख का 10% 10,000. तो फर्स्ट ईयर में डेप लग गया 10,000. फर्स्ट ईयर में डेप वैल्यू बची 90,000. नेक्स्ट ईयर बुक वैल्यू क्या है 90,000, तो नेक्स्ट ईयर बुक वैल्यू पर 10% डेप लगेगा. ठीक है, ये आ जाएगा 9,000. ये हो गया सेकेंड ईयर का डेप. राइट, अब वैल्यू बची 81,000 रुपीज. ठीक है, अब 81,000 रुपीज क्योंकि बुक वैल्यू है, तो 81,000 का 10% करेंगे. अब क्या आ जाएगा 8100. ये हो गया आपका थर्ड ईयर का डेप. राइट, माइनस करके आएगा 72,900. लास्ट में फोर्थ ईयर का डेप कैलकुलेट करेंगे जो होगा 7290, और ये माइनस करके आएगा 65,610 रुपीज. ठीक है, ये मैंने 62,900 का 10% निकाला है. ठीक है, फोर्थ ईयर में यहां स्ट्रेट लाइन मेथड में बुक वैल्यू क्या है असेट की 60,000, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से असेट की बुक वैल्यू क्या है 65,610. ठीक, एक बात और नोटिस करिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रीसिएशन हमेशा सेम ही है, पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड में इनिशियल ईयर में डेप ज्यादा है, फिर डेप कम होता चला जा रहा है. 10,000, फिर 9,000, फिर 8,100, फिर 7,290, फिर और कम हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप सेम है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रीसिएशन एवरी ईयर कम होता जा रहा है. ठीक है, चलिए. अच्छा, वैसे आपको मोस्टली ये डेप्रीसिएशन की रेट दी हुई होती है, पर इन केस अगर आपको डेप्रीसिएशन की रेट नहीं दी है तो ये फॉर्मूला है जिससे हम डेप्रीसिएशन की रेट भी निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला है, आर है आपका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन. इसको इरेज कर देती हूं पहले. आर है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, एक सेकेंड. आर है आपका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इन परसेंटेज, एन है यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, ये वाला एन, एस है स्क्रैप वैल्यू, और
सी है कॉस्ट ऑफ द असेट। क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस nth रूट ऑफ एस अपॉन सी। ठीक है, एन में क्या आएगा? जो भी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी असेट की वो इंटू 100। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अगर आ जाता है एग्जाम में ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी अगर हमको पड़ती है तो क्या करें, देख लेते हैं इसको एक बार। इसी में ही वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1000 एंड it was estimated that it will work for 3 years and at the end of its life its value will be 512. Find the rate of depreciation. ठीक है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से चेक करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो मशीन की वैल्यू है 1000, स्क्रैप वैल्यू है 512 और यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स है 3 years। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको फॉर्मूला में लगा के। वैल्यूज लिख लेते हैं। R इज इक्वल्स टू 1 माइनस n 3 है तो क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ S क्या है? स्क्रैप वैल्यू जो कि है 512 और कॉस्ट क्या है मशीन की? 1000। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। 1 माइनस इसको सॉल्व करके आएगा 512 अपॉन 1000 का क्यूब रूट निकाला जाएगा तो ये आएगा 0.8। ठीक है, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो आएगा 0.2 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके आएगा 20। अब क्योंकि ये R जो है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज है तो ये क्या हो गया? 20%। ठीक है, बात समझ में आई? अगर हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है एग्जाम में तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एडवांटेजेस क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के? फर्स्ट है इजी टू कैलकुलेट। बहुत इजी सा मेथड है ये। जो भी बुक वैल्यू आ रही है सेट की उस पर परसेंटेज लगा देना है, जो भी परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का, और आपका डेप निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्मूदन्स द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होता क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है ना। असेट की लाइफ है मान लीजिए 10 इयर्स, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा और जैसे जैसे असेट पुरानी होती जाएगी डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा। पर डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर में ज्यादा है और रिपेयर चार्जेस कम लगेंगे क्योंकि मशीन नई नई है ना। और लास्ट में आते आते क्या होगा? डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा और रिपेयर चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा हो जाएगी मशीन की क्योंकि मशीन पुरानी हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर लगभग एक जैसा ही इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए ऑन एक्सपेंशन और इंक्रीज इन असेट। असेट में एक्सपेंशन हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है तो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना टफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे भी आपकी असेट की वैल्यू बढ़ी आप उस ही बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग लास्टिंग असेट। ये मेथड लॉन्ग लास्टिंग असेट्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, जिनकी लाइफ बहुत लंबी है, जिन असेट्स की लाइफ लंबी है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फर्स्ट है नो कंप्लीट राइट ऑफ। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कभी भी असेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, उसकी असेट की जो भी यूजफुल लाइफ है उसके एंड में, मान लीजिए किसी असेट की लाइफ 10 ईयर है तो 10th ईयर में डेप्रिसिएशन हम एवरी ईयर लगा रहे हैं, फिर भी 10th ईयर में मशीन की कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एंड वाले ईयर में मशीन की वैल्यू 0 हो जाती है, पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन को चार्ज तो किया जाता है पर क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंसेस तो है, उसको हम एज एक्सपेंडिचर तो दिखा रहे हैं P&L के डेबिट में,
पर हम उस पैसे को बिजनेस में से निकाल नहीं रहे हैं, वो पैसा बिजनेस में ही बना हुआ है। और क्योंकि हम उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उस पैसे को, अगर हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ इंटरेस्ट आएगी ना, पर इस मेथड में हम उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन के पैसे को, तो इंटरेस्ट का क्या हो रहा है, नुकसान, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, राइट। नेक्स्ट है नो प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट फंड। सिमिलरली जब हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमने उसका कहीं कोई फंड ही नहीं क्रिएट किया, वो तो बिजनेस में ही पैसा बना हुआ है, तो हमने कहीं भी मशीन को रिप्लेस करने के लिए, मान लीजिए मशीन हमने परचेज की, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर, तो 10th ईयर में मशीन वो वाली बेकार हो जाएगी और हमें नई मशीन खरीदने की जरूरत होगी, तो हमारे पास 10th ईयर में कोई फंड नहीं होगा जिससे हम, एक्चुअली फंड है क्योंकि हमने उसे बिजनेस में से निकाला नहीं है, बिजनेस में ही वो फंड बना हुआ है, पर हमने उसको कहीं सेपरेट निकाल कर नहीं रखा है, तो क्या होगा, क्योंकि सेपरेट निकाल कर नहीं रखा है उस फंड को, 10th ईयर में हमारे पास ऐसा कोई पैसा नहीं होगा जिससे बिजनेस नई मशीन परचेज कर ले। बात समझ में आ रही है? तो नो प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट फंड। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड चार्जेस। अनबैलेंस्ड चार्जेस कैसे है, डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में अर्ली ईयर्स में तो ज्यादा है, जैसे अभी मैंने इस एग्जांपल में बताया, स्टार्टिंग के ईयर में तो डेप्रिसिएशन ज्यादा था, अच्छा इरेज कर दिया मैंने यहां से, स्टार्टिंग के ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा था और फिर डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, तो ये क्या है, अनबैलेंस मेथड है। अर्ली ईयर्स में तो डेप ज्यादा है और लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, ठीक है। जब मशीन पुरानी हो गई, डेप्रिसिएशन ज्यादा होना चाहिए, तब तो मशीन डेप्रिसिएशन कम हो गया, और जब मशीन नई है तब डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं। On 1st October 2017, Ram and brothers purchased a second-hand machinery for rupees 1,80,000 and spent 20,000 on its repair and installation. राम एंड ब्रदर ने एक मशीन परचेज की 1,80,000 की और 20,000 रुपीज और उस पर खर्चा कर दिया रिपेयर और इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। On 30th September 2020, the machinery was sold for 1,40,000 and an amount of rupees 4,000 was paid as dismantling charges. ठीक है? The books are closed on 31st March every year and depreciation is charged at 10% per annum on the written down value method. Show machinery account from the date of purchase of machinery till the date of सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। आपके अकाउंट कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर के बनाए जा रहे हैं, फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च, ठीक है। मशीन परचेज कब की है हमने, मशीन परचेज की है 1st अक्टूबर 2017 को, इसका मतलब 2017 1st अक्टूबर को मशीन परचेज की 2017, और हमने इसे कब तक यूज किया होगा, इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में 31st मार्च 2018 तक। तो अक्टूबर से 1st अक्टूबर से 31st मार्च 2018 कितने मंथ होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हमने इसको 2017 to 18 वाले फाइनेंशियल ईयर में इस मशीन को यूज किया, 6 मंथ्स, ठीक है। चलिए पहले मशीन परचेज करने की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होगी मशीन परचेज करने की, मशीन परचेज करने की एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन परचेज की है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका हो जाएगा 2017 1st अक्टूबर 1st, तो क्या आ जाएगा यहां पर, टू बैंक अकाउंट, कॉस्ट क्या है मशीन की, 1,80,000। अगेन हमने कुछ खर्चा और कर दिया इसके ऊपर, इंस्टॉलेशन एंड ऑल, तब भी क्या एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक 20,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2018 में 31st मार्च, ठीक है, मार्च 31st। क्या एंट्री होगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट।
तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, मशीन है हमारी 1,80,000 प्लस 20,000 मीन्स 2 लाख, ठीक है। 2 लाख का 10% इंटू 6/12, ठीक है। 6/12 करेंगे क्योंकि 6 मंथ ही हमने इस मशीन को यूज किया है। तो 2 लाख का 10% 20,000 और 6/12 करेंगे तो आ जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। 10,000 रुपीज आ गया आपका डेप्रिसिएशन। बाकी बचा हुआ बैलेंस लिख लेते हैं मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी। टोटल लिख लेते हैं, टोटल हो जाएगा 2 लाख और यहां भी आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। और बैलेंस आ जाएगा 2 लाख में से 10,000 गए 1,90,000, ठीक है। यही बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा, ये हो जाएगा 2018 अप्रैल 1, ठीक है। टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 1,90,000। अब इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा 2019 मार्च 31 मार्च 2019 को जो डेप लगेगा वो लगेगा अब 1,90,000 पर, ठीक है। क्योंकि अब बुक वैल्यू क्या है मशीन की, 1,90,000 रुपीज, ठीक है। तो 1,90,000 रुपीज पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, बाय डेप अकाउंट 1,90,000 का 10% 19,000, ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा उसको लिख लेते हैं, पहले टोटल लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1,90,000 बैलेंस बचेगा माइनस करके 1,71,000, राइट, बाय बैलेंस CD। ये भी आ जाएगा आपका मार्च 31 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं अगेन इस अमाउंट को, ये हो जाएगा 2019 अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 1,71,000 रुपीज, ठीक है। अब इस ईयर में जो डेप लगेगा 2020 मार्च 31 को वो लगेगा 1,71,000 रुपीज का 10%, ठीक है। कितना आएगा, बाय डेप अकाउंट 17,100 रुपीज, ठीक है। अगेन टोटल कर लेते हैं और माइनस करके बैलेंस लिख लेते हैं। 1,71,000 में से 17,100 माइनस किया तो आएगा बैलेंस CD रुपीज 1,53,900 रुपीज मार्च 31 को, ठीक है, 2020। अगेन इसको अब ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2020 में टू बैलेंस BD 1,53,900 1,53,900। अच्छा, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2020 को मशीन बेच दी, 1,40,000 रुपीज में सेल की है और 4,000 रुपीज का उसमें कुछ चार्जेस पे किए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें कितने मिले, या सेल वैल्यू क्या हुई, नेट सेल वैल्यू क्या हुई, नेट सेल वैल्यू हुई 1,36,000, ठीक है। अभी ये भी मैं आपको बताती हूं क्या कैसे। अच्छा, सेल कर रहे हैं, कोई भी असेट सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, असेट सेल करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। मशीन सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो 30 सितंबर को 2020 30 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए मिले होंगे हमको,
हमको एक्चुअल में मिले थे 1,40,000 पर 4,000 रुपीज कुछ चार्जेस माइनस हो गए तो 1,36,000 रुपीज हाथ में आए। ठीक है, तो 1,36,000 रुपीज की मशीन सेल हुई। नेट सेल वैल्यू 1,36,000 है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा 30 सितंबर तक हमने मशीन को यूज भी किया होगा। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स हमने मशीन को इस फाइनेंशियल ईयर में भी यूज कर लिया है ना। तो 6 मंथ्स का डेप क्या लगेगा इस वैल्यू के ऊपर। डेप्रिसिएशन बता देती हूं आपको कैसे चार्ज करेंगे इस वैल्यू के ऊपर। जो बुक वैल्यू है वो है इस ईयर में 153,900, इसका 10% और 6/12 भी करेंगे, 10% एंड 6/12। ये वैल्यू आ गई, इस ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 7695। ठीक है, तो पहले डेप लिख लेते हैं। सितंबर 30 को बाय डेप अकाउंट 7,695 रुपीज। ठीक है, 7,695, फिर से लिख देती हूं एक बार, 7,695। क्लियर है। अच्छा, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस मशीन के ऊपर, ये कैलकुलेट करना बाकी है। मशीन की बुक वैल्यू क्या है इस ईयर में। मशीन की बुक वैल्यू है, मैं आपको यहां साइड से बता देती हूं। मशीन की बुक वैल्यू है 1 अप्रैल को बुक वैल्यू ऑफ मशीन है 1,53,900। ठीक है, 30 सितंबर को हमने इस पर डेप लगा लिया जो कि है 7,695। ठीक है, माइनस करके अब बुक वैल्यू क्या बची 30 सितंबर को। 30 सितंबर को मशीन की वैल्यू क्या है, तभी तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब मशीन की वैल्यू हो गई 1,46,205 रुपीज। ठीक है, अच्छा, पर हमको सेल से मिला कितना, नेट सेल प्रोसीड कितना है। नेट सेल प्रोसीड्स 1,40,000 की मशीन सेल हुई थी और 4,000 के कुछ चार्जेस लगे थे, तो नेट सेल प्रोसीड है 1,36,000 रुपीज। मशीन की वैल्यू थी 1,46,205 पर हमको मिला कितना 1,36,000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो लॉस हुआ हमको 10,205 रुपीज का। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट जब होता है, लॉस होता है किसी असेट पर, तो एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स सितंबर 30 को ही लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 10,205 रुपीज। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल मैच करेगा और अकाउंट क्लोज, क्योंकि मशीन हमने बेच दी, यहां पर अकाउंट क्लोज हो गया 1,53,900 रुपीज। ठीक है, यहां भी लिख लेते हैं 1,53,900 रुपीज। ठीक है, ये बन गया आपका मशीन अकाउंट। क्लियर है। डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था वैसे ही बनेगा। आप एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड भी देख सकते हो, उसमें डेप अकाउंट था, बहुत सिंपल है इसलिए मैंने इसमें बताया नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।